Assalamu alaikum. Hello everyone. Today we will learn clearing in the sky. Clearing in the sky ये फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है इसका जो बुक नंबर 1 है उसका यूनिट नंबर 2 है। इसमें जेस ट्रॉट ये चैप्टर के राइटर हैं और इन्होंने ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखी है इसमें उन्होंने मेहनत के बारे में बताया है कि अगर इंसान मेहनत करता रहे तो ना तो वो कभी बूढ़ा होता है, ना उसके जो जिस्म के अज़ा हैं वो कभी काम करना छोड़ते हैं और ना ही उसको किसी किस्म का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इंसान जो है वो मेहनत करने से अपने मकसद को हासिल भी ज़रूर कर लेता है। अब इसमें एक आदमी है, एक इंसान है जो कि जिसको डॉक्टर्स ने कहा है कि आप काम न करें, आप जो है वो आप आराम करें और आपको मेहनत अब नहीं करना चाहिए, जिस्मानी काम से आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वो शख्स जो है वो मेहनत करता रहता है और वो डॉक्टरों की कोई बात नहीं मानता। तो लेकिन उसको इसके बावजूद जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं बनता। क्लियरिंग इन द स्काई, दिस इज़ द वे जेस, ये रहा वो रास्ता जेस। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारी निचली जानिब गहरी वादी के पार, अक्रॉस पार, द डीप वैली गहरी वादी बिलो अस, हमारे नीचे। ये रहा वो रास्ता जेस, मेरे वालिद ने अपनी छड़ी से हमारी निचली जानिब गहरी वादी के पार इशारा करते हुए कहा। I want to show you something you have not seen for many years. मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखी है। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके इतने ज़्यादा पैदल चलने के लिए ये मौसम कुछ ज़्यादा ही गर्म नहीं है? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारें पूंछी ताकि वो मेरी आँखों में ना चुभे। स्टिंगिंग मीन चुभना, वाइप्ड मीन पूंछना, स्ट्रीम्स मीन धारें, स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट यानी कि पसीने की धारें। मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारें पूंछी ताकि वो मेरी आँखों में ना चुभे। I didn't want to go with him. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. मैंने अपने घर से उनके घर तक आधा मील चढ़ाई का पैदल सफ़र अभी ख़त्म ही किया था। I had carried a basket of dishes to mom. मैं वालिदा के लिए खानों की टोकरी उठाकर लाया था। There were two slips in the road and I couldn't drive my car. सड़क पर दो जगह फिसलन थी और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। And I knew how hot it was, और मुझे ये भी मालूम था कि किस कदर गर्मी थी। It was 97 in the shade. साया में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट था। I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. एक डॉक्टर ने तो उन्हें शहरी इमारतों के एक सिलसिला के बराबर भी पैदल चलने से मना किया था। He told my father to get a taxi to take him home. उसने मेरे वालिद को टैक्सी के ज़रिए घर जाने को कहा था।
But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. مگر میرے والد پہاڑی کے درمیان 5 میل پیدل چل کے آئے اور میری والدہ کو بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں کیا کہا تھا. نیکسٹ جو پیج ہے اس پر ہم چلتے ہیں. Here it is. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 سال قبل بھی ایک ڈاکٹر نے یہی سب کچھ کہا تھا. And he had lived to raise a family of 5 children. اور وہ 5 بچوں کے کنبے کی پرورش کے لیے زندہ رہے تھے. He had done as much hard work in those years as any man. وہ ان سالوں میں کسی بھی شخص جتنا مشقت طلب کام کر چکے تھے. I could not protest to him now. میں ان سے اب اعتراض نہیں کر سکتا تھا. He had made up his mind. وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے. When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. جب وہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے تو وہ اسے کر کے رہتے چاہے بہت ہی آہستہ سہی. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرتے کہ سایہ میں درجہ حرارت 97 فارنہائٹ ہے یا 16 فارنہائٹ نقطہ انجماد سے نیچے ہے. I wiped more sweat from my face. میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینہ پونچھا. As I followed him down the little path. جیسے ہی میں نیچے جاتے ہوئے رستے پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. Between the pasture and the meadow. جو کہ چراگاہ اور سبزہ زار کے درمیان تھا. Suddenly he stopped at the edge of the meadow. اچانک وہ سبزہ زار کے کنارے پر رک گئے. Took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. اپنی جیب سے اپنا جیبی چاقو نکالا اور چارے کے پودے سے ایک مٹھا کاٹ لیا. He held it up between him and the sun. انہوں نے سائے کے لیے اسے اپنے اور سورج کے درمیان کیا. Look at this, Jess. اس کی طرف دیکھو. He bragged. انہوں نے شیخی بگھارتے ہوئے کہا. Did you ever see better alfalfa grow out of the earth? کیا تم نے پہلے کبھی زمین میں اگا ہوا اس سے بہتر چارہ دیکھا ہے؟ It's the best looking hay I've seen any place. یہ سب سے بہترین چارہ ہے جو میں نے آج تک کسی بھی جگہ دیکھا ہے. I've not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. حتیٰ کہ میں نے دریائے لٹل سینڈی، یہ دریا کا نام ہے لٹل سینڈی، اس کے نشیبی علاقوں میں بھی اس سے بہتر چارہ نہیں دیکھا. When I bought this little farm. جب میں نے یہ چھوٹا سا قطع اراضی خریدا تھا. Everybody around here said I'd end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. He bragged again. جب میں نے یہ چھوٹا سا قطع اراضی خریدا تھا تو یہاں رہنے والے ہر شخص نے کہا تھا کہ اگر میں نے یہاں رہائش رکھنے کی کوشش کی تو انجام کار مجھے دیہات کے کم تر درجے کے فارم پر اپنے خاندان کو رکھنا ہوگا. انہوں نے دوبارہ ڈینگ ماری. He bragged again. It took me 30 years. Next there is page. It took me 30 years
to improve these old worn out acres to make them do this. मुझे 30 साल लगे कि इस बंजर रकबे को इतना बेहतर बनाने में कि वो इस तरह की फसल पैदा करे. I like these woods, Jess. Jess, मुझे ये जंगल बहुत पसंद हैं. My father said. मेरे वालिद ने कहा. Remember when we used to come here to hunt for squirrels? याद है वो वक्त जब हम यहाँ गुलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे. Remember when we sat beneath these hickory trees? Hickories and the squirrels threw green hickory shells down at us. याद है वो वक्त जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे और गुलहरियां सब्ज हिकोरीज के खौल नीचे हम पर फेंका करती थीं. The morning wind just at the break of day in August was so good to breathe. अगस्त में दिन चढ़ते ही चलने वाली बादे नसीम सांस लेने में बहुत भली मालूम होती थी. I can't forget those days. मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता. And in October, when the rabbits were ripe and the frosts had come and the hickory leaves had turned yellow, and when the October winds blow, they rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow raindrops to the ground. और अक्टूबर में जब खरगोश भरपूर जवान होते और कहर छा चुकी होती, हिकोरी के पत्ते जर्द हो चुके होते और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती और वो इस तरह से गिरते जैसे ज़मीन पर बारिश के पीले कतरे गिर रहे हों. Remember, याद करो ज़रा, he said looking at me with his pale blue eyes. उन्होंने अपनी हल्की नीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा. How our hounds, Rags and Scout would make the rabbit circle. किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्कॉट उनको दायरे में दौड़ने पर मजबूर कर देते. Thank you very much. This was the first part of the lesson of first year English, unit number 2. सेकंड जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की जो ये जो सारा कोर्स है, सिलेबस है, इसको कवर करना है मैंने, तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी मिले. आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल वाला जो आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको पता चल सके कि नई वीडियो आई है या नहीं आई. थैंक यू वेरी मच.